माइक बना दो सही, थोड़ी आवाज बढ़ा दो, ग्राउंड बढ़िया बना दो मैन माइक का। पता नहीं कैसा एकदम बोलो रूखा रूखा। उमापति महादेव की, हनुमान जी महाराज की। बड़े भाव के साथ हम सभी ने भगवत नाम संकीर्तन किया। बिना परमात्मा के नाम के जीवन में है कुछ नहीं। क्यों? चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ रहने के लिए अयोध्या जैसी उत्तम नगरी व्यवहार बनाते हैं धन के राजा कुबेर से, मित्रता रखते हैं स्वर्ग के राजा इंद्र से, लेकिन फिर भी जीवन में दुख आया। और जब दुख आया तो दुख आने के बाद में एक दिन सुख भी आया। बोले महाराज सुख कब आया? बोले सुख तब आया तब जाते देते हरि कर भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। परमात्मा की कृपा जिस दिन से हो गई राजा दशरथ पर, उस दिन से राजा दशरथ के जीवन में सुख आया। अच्छा, हम आप सोचते हैं कि हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा कब हो? अच्छा सच बताना, माया में पड़े रहोगे, घर के उलझनों में लगे रहोगे, सोचते क्या हो परमात्मा मिल जाए। परमात्मा को पाने के लिए कुछ न कुछ खोना जरूर पड़ेगा। अच्छा, बहुत से कथा वार्ता कह रहे थे कि माया को छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो, घर को छोड़ दो, जाओ परमात्मा मिल जाएगा। हम बिल्कुल नहीं कहते। क्यों? परिवार वाले लोग हैं, गृहस्थी वाले लोग हैं, घर वाले लोग हैं। अरे माया को छोड़ देंगे तो खिलाएंगे क्या? लेकिन माया से थोड़ी सी दूरी बना करके चले तो परमात्मा एक न देखते हमें आपको जरूर मिलेगा। राजा दशरथ के जीवन में भी दुख आया, हमारे आपके जीवन में भी दुख आता है, लेकिन फर्क इतना है, एक राजा अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ और एक राजा है लंका का रावण, जो जीवन भर अधर्म करता रहता है। ना अपने स्वयं के सगे भाई की बात को मानता है, ना अपनी पत्नी की बात को मानता है, किसी के समझाने से कुछ नहीं करता। अंत में क्या हुआ? जब रावण मरा तो रावण के मरे हुए शरीर पर कोई दो बूंद आंसू डालने वाला नहीं था। मंदोदरी भी बाद में रोई है, पहले नहीं रोई है, बस एक ही बार कह रही थी, मैं पति तुम ही और बहुत समझावा, लेकिन काल दिवस कछु मदई न भावा। समझाती रही लेकिन आपने मेरी बात को नहीं माना। राजा दशरथ ने अपने जीवन में दुख को देखा, दुख को देख करके मन में विचार कर रहा, अगर कोई मेरे दुख को दूर कर पाएगा तो केवल मेरे गुरु वशिष्ठ जी कर पाएगा। गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए, गुरु वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया तो आज घर में 4 बेटों ने जन्म लिया। बड़ी प्रसन्न है राजा दशरथ। और देखना, राजा दशरथ प्रसन्न है तो प्रसन्न है ही, लेकिन राजा दशरथ के साथ साथ और कौन कौन प्रसन्न है? भैया पार्वती से भगवान शंकर ने कहा, सुनो पार्वती कि देखी महोत्सव असुर मुनि नागा, चले भवन
शंकर बोले पार्वती अयोध्या में इतनी खुशियां मनाई जा रही थी, महोत्सव की तरह हो गया। और बताओ महोत्सव में कौन कौन थे? बोले देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। सुर वाले देवता भी गए, मुनि वाले ऋषि मुनि भी गए। तो भैया पार्वती ने पूछा प्रभु एक बात बताओ, जब देवता गए तो क्या आप नहीं गए थे वहां? अब भगवान शंकर शांत। अब बताए तो क्या बताए, क्योंकि भगवान शंकर भी गए थे। भगवान शंकर ने सोचा हम गए थे, पार्वती को बिना बताए चले गए। और आज अगर हमने पार्वती को बता दिया कि हम भी गए तो मेरी चोरी पकड़ जाएगी। तो भगवान शंकर कहने लगे सुनो पार्वती, गए तो हम नहीं थे। बोले प्रभु गए थे? बोले बिल्कुल। और एक चोरी सुन गिर जाती मति मोरी। मैंने भी तुमसे एक चोरी की। भैया पार्वती ने पूछा प्रभु आपने चोरी की? बोले बिल्कुल की। बोले क्या किया? हम भी परमात्मा के दर्शन करने गए। तो कहा प्रभु क्या आप अकेले गए? बोले अकेले नहीं गए। बोले फिर कहा सुनो, कागे फुसुंदे संग हम दो मनोज रूप जाने नहीं को। मैंने अपने साथ में काकभूषण जी को लिया और जाकर के जब अयोध्या में पहुंचे, अब वहां किसी को पता नहीं है कौन। भाई अगर किसी को पता हो कि भगवान शंकर है तो अंदर ले के महलों में चला जाए। कोई एक आम इंसान की तरह भगवान शंकर घूम रहे। काकभूषण जी बोले महाराज दर्शन नहीं कर पाओगे। तो भगवान शंकर ने कहा अब हमारे ऊपर छोड़ दो, हम तुम्हें दर्शन कराएंगे। एक छोटे से लड़के को बुलाया भगवान शंकर ने। बुला करके कहा बेटा एक बात बताए, हम बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, हम तुम्हारे जीवन में जो हुआ और जो होने वाला है सब कुछ बता सकते हैं। तो भगवान शंकर की बात को सुनकर के छोटे से लड़के ने कहा महाराज आगे का छोड़ो, पीछे का छोड़ो, आप इतना ही बता दो हम थोड़ी देर पहले क्या खा करके आए थे। अब बताओ भगवान शंकर से क्या छिपने वाला है? क्यों? हर व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा तो हर जगह। भगवान ने बताया कि थोड़ी देर पहले तुम ये खा करके आए थे। लड़का बोला सही बात ज्योतिषी। दौड़ता हुआ भैया कौशल्या के पास में गया। माँ एक बहुत अच्छे ज्योतिषी आए, लाला का भविष्य दिखवा लो। भैया कौशल्या बोली ले करके आओ। अच्छा भगवान शंकर को लेकर के वो लड़का जब पहुंचा तो देखा कि भगवान शंकर की जटाएं, बाल बिखरे। भैया कौशल्या ने कहा यही ज्योतिषी? बोले यही ज्योतिषी। भैया कौशल्या ने कहा आप अगर ज्योतिषी है तो आप मेरे बेटे का भविष्य बताओ। भगवान शंकर बोले माँ एक काम करो, ऐसे हम भविष्य नहीं बताएंगे। बोले फिर? अपने बेटे को हमें अपनी गोद में दो तब हम भविष्य बताएंगे। भैया कौशल्या बोली इतनी इतनी बड़ी जटाएं रखाए हो, इतने इतने बड़े तुम्हारे बाल हैं, पता नहीं कितने दिन से नहाया नहीं हो, और कह रहे बेटे को गोद में तो बेटा मेरा डर जाएगा। बहुत कहा भगवान शंकर ने। तब मैया पार्वती मैया कौशल्या ने राम जी को गोद में लिया। गोद में लिया और गोद में लेने के बाद में आज राम जी की हस्तरेखा को देखा। हस्तरेखा देखने के बाद में राम जी के जब पैरों की ओर भगवान शंकर ने लगाया, दोनों पैरों को उठा करके अपने माथे से लगाया और माथे से लगा करके कहा माँ तुम्हारे बेटे का भविष्य तो अच्छा है, लेकिन सच बताए इसे कष्ट बहुत मिलेगा। जैसे मैया कौशल्या ने सुना, मैया कौशल्या बोले आप तो ज्योतिषी
अगर मेरे बेटे को कष्ट मिलेगा तो कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे बेटे का कष्ट दूर हो सके। तो बस केवल एक ही उपाय है, बोले क्या था, सुनो। भाभी बेटी सके पुरारी, जो इसके ऊपर मुसीबत आने वाली है, विपत्ति आने वाली है, कष्ट मिलने वाला है, एक व्यक्ति उस कष्ट को मिटा सकता, बोले कौन? भगवान शंकर। आज भगवान शंकर जान गए कि परमात्मा मेरे गोद में चरणों से सर को लगाया, गोद में दिया लौट करके। इधर गुरु वशिष्ठ जी ने मन में विचार किया, बेटों को जन्म लिए काफी समय हुआ जा रहा, गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ जी को बुला करके आज नामकरण संस्कार कराना है। पूजन किया, पूजन करने के बाद में आज बड़े बेटे को गोद में लिया और राजा दशरथ से कहा, सुनो महाराज, मैं आपके बेटों का नामकरण संस्कार करने जा रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा, जैसा जिसका काम है उसी प्रकार से उसका नाम भी होगा। राजा दशरथ बोले, मेरे बड़े बेटे को आपने गोद में लिया, इसका नाम क्या है? तब गुरु वशिष्ठ जी बोले, सुनो महाराज, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। तुम्हारे बड़े बेटे का नाम है राम। राजा दशरथ ने पूछा, बोले आप अभी कह रहे थे जैसा जिसका नाम होगा उसी प्रकार से उसका काम भी होगा? बोले हाँ, और सच भी है। अगर राम जी का नाम राम रखा गया तो राम जी के नाम में इतनी प्रभुता है, इतना बल है कि राम जी की पीठ के पीछे राम जी के दुश्मन भी राम जी की बड़ाई करते हैं। पैरू राम बड़ाई करई, एक सज्जन बोले, कौन राम जी की बड़ाई करता है? तो का सुनो, एक दिन रावण से युद्ध होते होते सुबह से शाम हो गई। राम जी ने मन में विचार किया, सुबह से रावण युद्ध कर रहा, रावण थक गया है। राम जी ने रावण से कहा, रावण तुम घर में जाओ, लंका में जाओ, आराम करके सुबह आ जाना, सुबह फिर से युद्ध करेगा। रावण ने युद्ध समाप्त किया। युद्ध समाप्त करने के बाद आज घर में आया। जब घर में आया तो पत्नी मंदोदरी ने पूछा, एक बात बताओ, आज आपका चेहरा उतना दिखाई पड़ रहा है, आंखों में आपके ये लग रहा जैसे आप ज्यादा भयभीत हो, क्या राम के बाणों ने आपको इतना आहत कर दिया कि आज आप इतने कष्ट में हो? रावण बोला, आज तक मंदोदरी ऐसा कोई बाण ही नहीं बना जो रावण को आहत कर सके। राम के बाणों ने नहीं, बल्कि राम के वचनों ने मुझे आहत कर दिया। क्यों? राम ने कहा, रावण थके हो, घर में जाओ, घर में जा करके कल आराम करके आना, तब युद्ध करना। अब सच बताओ मंदोदरी, अगर कोई सामने शत्रु होता, बैरी होता, जान जाता कि रावण थक चुका है, बाण मारता मैं मर जाता, लेकिन धन है राम। मैं तो कहता हूँ, अगर मुझे मित्र मिले वो भी राम जैसा मिले, अगर मुझे शत्रु मिले वो भी राम जैसा मिले, तो पैरू राम बड़ाई करई। बोले, तुम्हारा बेटा बड़ा प्रभावशाली, दूसरे बेटे को गोद में लिया, गोद में लेकर के कहा, जो तुम्हारा दूसरा बेटा है, सुनो महाराज, किसी को भरा पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राजा दशरथ पूछने लगे, क्या आपने बता दिया बड़े बेटे का नाम का प्रभाव और मेरे बड़े बेटे का प्रभाव, ये बेटा मेरा कैसा होगा?
बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, ये बेटा तुम्हारा धर्म पर चलने वाला है और कभी जीवन में ये अपने लिए कुछ नहीं मांगेगा। आज का कोई भाई होता मन में विचार करता कि भैया छोड़ करके चले गए राज, लाओ उस राज को हम ही चला, सगा भाई आपका हो, साल 2 साल घर छोड़ करके कहीं बाहर चले जाओ, उस घर में वो अपना पूरा कब्जा दिखाने लगेगा। क्यों? मेरे पिता का है, मेरे भाई का है। लेकिन राजा भरत जी से बहुत कहा गया, गुरु वशिष्ठ जी ने भी कहा, भैया कौशल्या ने भी कहा, इस राजगद्दी पर बैठ जाओ, राजगद्दी सोनी अच्छी नहीं लगती है। साफ साफ मना कर दिया भरत जी ने। जब चित्रकूट में जाकर के लौट करके पादुका लेकर के भरत जी आ रहे थे, प्रयागराज में आकर के स्नान किया। प्रयागराज में तीर्थों के राजा प्रयाग ने कहा भरत से, भरत जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। भरत जी ने पूछा, मैं जानता हूँ कि आप तीर्थों के राजा, आप क्या दे सकते हो? बोले जो भी तुम मांगोगे वो दे दूंगा। हाथ जोड़ लिए भरत जी ने, अगर आप देना चाहते तो जो मैं मांगू वो मिलेगा? बोले हाँ बिल्कुल मिलेगा। बोले क्या मांगो? बोले सुनो, आराध्य न धर्म न काम रुचि, अर्थ माने पैसा नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, कामनाएं भावनाएं भी नहीं चाहिए, गति न चाहो निर्वाण, मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मुझे मोक्ष मिल जाए। प्रयागराज ने पूछा तो ये बताओ चाहिए क्या? तो कहा सुनो, जन्म जन्म रत राम पद ये वरदान नगान। अगर मुझे कुछ आप देना चाहते हो तो केवल प्रभु श्री राम के चरण कमलों की सेवा दे दो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा तुम्हारा दूसरा बेटा आज तीसरे बेटे को गोद में लिया, गोद में लेकर के का सोमरा जाके सुमिरन तेरी पूर्णासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। आज लक्ष्मण जी को गोद में लिया तो देखना, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत लक्ष्मण राम उदार राम, लक्ष्मण संस्कार हुआ। राजा दशरथ बोले, महाराज ये छोटा बेटा इसका भी तो आप कुछ बता दो, ये आगे बढ़ करके कैसा हुआ? गुरु वशिष्ठ जी बोले, महाराज 3 बेटों के आपके भविष्य को मैंने देखा, वो तो सब ठीक थे, लेकिन ये लक्षण धाम राम प्रिय और सकल जगत आधार,
स्थित ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। जब मैया जानकी का हरण हुआ, सुग्रीव आते हैं, सुग्रीव आकर के मैया जानकी के कुंडलों को श्री राम जी के हाथों में रख देते हैं। हाथों में रख करके राम जी से कहते हैं, प्रभु पहचानो ये क्या माता का कुंडल है। राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर बढ़ा दिया, लक्ष्मण की ओर बढ़ा करके कहा, लक्ष्मण पहचानो क्या ये तुम्हारी भाभी के कुंडल है। हाथ जोड़ लिए लक्ष्मण जी ने, हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु सुनो मेरी बात, बाप कुंडल की करते हो तो तुम प्रभु, मैंने देखी है माँ की कलाई नहीं, मैंने देखी है माँ की कलाई नहीं। जब मैया सीता हुई सामने, मैंने ऊपर नजर तक उठाई मैं तो छोटा सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। अगर कहीं बिछुए होते तो मैं बता देता कि माता के क्यों चरणों से हमेशा लगा रहा। आप कुंडलों की बात कर रही है, मैं नहीं बता सकता हूँ। और धर्म है, एक भाई की सेवा के लिए अपने घर को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया और 14 वर्षों जंगल में जाकर के बिना कुछ खाए बिना सोए 14 वर्ष जीवन को बिताए। सच बताओ, तुम्हारा कोई भाई होगा जो अपने बड़े भाई के लिए करे। अरे आजकल के भाइयों को देखना, जब घर में बंटवारा होता है तो 2 भाई बैठते हैं बंटवारा करने के लिए। लकड़ी के दरवाजों पर कुल्हाड़ियां जलती है। अब सच बताना, लकड़ी का दरवाजा कटने के बाद में, फटने के बाद में किसी के काम आएगा नहीं है। अरे लकड़ी के दरवाजे की बात को छोड़ दो, 50 पैसे की स्टील के सुई के भी 2 टुकड़े होते हैं। क्यों? एक भाई का इतना सामर्थ्य नहीं, इतना साहस नहीं कि दूसरे भाई को दे दे, तेरा भला हो जाए। नहीं, इसमें दोनों का हक है, लेंगे तो दोनों लेंगे। दुनिया में बहुत से रिश्ते आपको मिल जाएंगे, मित्र बहुत मिल जाएंगे, अपना कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कभी भाई, सगा भाई जैसा कोई भाई नहीं मिल सकता। क्यों? मिलने को मिल जाते हैं मित्र कलत हजार, लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। आज चारों बेटों का नामकरण संस्कार हुआ, राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। पहले जब किसी के नामकरण संस्कार होते थे तो ब्राह्मण को बुलाया जाता था, ब्राह्मण को बुला करके उन ब्राह्मण के द्वारा नामकरण संस्कार कराया जाता है। लेकिन आजकल घर में बेटे ने जन्म लिया, नाम पहले ही से रखे, मेरा बेटा होगा मैं चिंकू नाम रखूंगा, बंटी नाम रखूंगा। ब्राह्मण की जरूरत ही नहीं। तभी यार देखना, जिस घर में बेटे ने जन्म लिया और बेटे ने जन्म लिया, ब्राह्मण को बुला करके आपने नामकरण संस्कार भी नहीं कराया। थोड़ा सा समय बढ़ा, आज ब्राह्मणों के लिए ही दशाएं हुए। यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता था पहले। 5 वर्ष की उम्र हो, 7 वर्ष की उम्र हो, 9 वर्ष की उम्र हो, 11 वर्ष की उम्र हो, इस उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाते थे। लेकिन आजकल
तो 30 साल के हुए जरे हो ना हो कि सारे मरेंगे, कोई शादी करेंगे तब करा देंगे। बस यही है। राजा दशरथ बड़े प्रसन्न। दूसरा संस्कार है, एक दिन मैया कौशल्या ने राम जी को देखा कि राम जी खेल रहे और राम जी को खेलता देख करके राजा दशरथ से पूछा, प्रभु मैं एक बात बताऊं आपको, मैं जानती हूँ कि राम मुझे ज्यादा प्रेम करते हैं। राजा दशरथ बोले नहीं, राम मुझे ज्यादा प्रेम करते हैं। अच्छा आप ये बताओ, 3-4 साल का कोई बालक हो, उससे पूछा जाए ये बताओ तो पिता को ज्यादा प्रेम करते हो या माँ को ज्यादा प्रेम करते हो? साधारण सी बात है, कह देगा कि माँ को ज्यादा प्रेम करता हूँ। तो माँ के पास ज्यादा रहता है, कारण फर्क है दोनों में। बेटा अगर अपने पिता के पास जाएगा तो क्या कहेगा? बाप। और जब पिता के सामने जाए बाप कहे तो मुंह बंद हो जाता है, और जब माँ के सामने जाएगा तो क्या कहेगा? माँ, मुंह खुल जाता है। जिसके सामने जाकर के मुंह बंद हो जाए वो है पिता, और जिसके सामने जाकर के मुंह खुल जाए वो है माँ। सुख दुख की बात जिसे बता सकता बेटा वो किसे बता सकता? माँ को बता सकता। आपको हर बात नहीं बता सकता है बेटा, साधारण सी बात है बेटा, माँ को ज्यादा प्रेम करता होगा। मैया कौशल्या बोले नहीं हमें ज्यादा प्रेम करता, दशरथ जी बोले हमें ज्यादा प्रेम करता। मैया कौशल्या बोले परीक्षा ले लो, अच्छा राम किसे ज्यादा प्रेम करते? बोले देखो अभय लिए ले, बोले क्या करें? बोले ना सुनो, भोजन करत और बुलावई राजा, नहीं आवत तज बाल सवाल। भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत नहीं आवत तज बाल सवाल, नहीं भोजन करत और भुलावई राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। राजा दशरथ बुलाते राम जी को, लेकिन राम जी नहीं आते। क्यों? राम जी जानते अगर मैं अपने पिता के बुलाने से चला गया तो माँ को बुरा लग जाएगा। मैया कौशल्या बोली देख लिया, तुम कह रहे थे कि राम हमें ज्यादा प्रेम करते, तुमने बुलाया राम नहीं आए। राजा दशरथ बोले चलो कोई बात नहीं, हमने बुलाया राम नहीं आए, तुम भी बुला करके देख लो, अगर तुम्हें ज्यादा प्रेम करते हो शायद तुम्हारे बुलाने से आ जाए। मैया कौशल्या बोले अभी देखो। मैया कौशल्या चल गई। कौशल्या जब बोलन जाए, अगर राम जी जब राजा दशरथ बुला रहे तब तो आ ही नहीं रहे थे, लेकिन जब मैया कौशल्या ने तो एक नया काम किया। बोले नया काम क्या किया? एक हाथ सर पे रखा और दूसरा हाथ कमर पे रखा, ठुमक करके चल दिए। कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमक ठुमक प्रभु चलत पर आए।
रही थी कि हमें कम राम प्रेम करते, हमें ज्यादा करते, तुमने बुलाया, तुम्हारे बुलाने से भी नहीं है, क्योंकि राम जी जानते पहले मेरे पिता राजा दशरथ ने बुलाया, मैं नहीं गया। अब मैया कौशल्या बुला रही है, अगर मैं भैया कौशल्या के बुलाने से चला गया तो पिताजी को बुरा लग जाएगा, लेकिन पिता राजा दशरथ के भी बुलाने से नहीं गए। फिर मन में विचार किया अब जाना तो पड़ेगा, ऐसी तरीके से जाए कि दोनों लोग प्रसन्न हो जाए, पक्ष दो है, एक और माँ एक और पिता। तरीका राम जी ने अपनाया, जब तरीका अपना करके गए तो देखना कहाँ पहुंचे, भूसुर भूरी भरे तन आए, भूपत बिहस गोद बैठाए। जय श्री राम। लगाए दौड़ते चले आए, राजा दशरथ ने तुरंत गोद लिया, गोद में बैठा लिया। मैया कौशल्या से बोले कहो देखो राम आए, तो राम जी बोले पिताजी मैं बुलाने से तो माँ के आया, लेकिन ये देखो बैठा कहाँ हूँ, बोले तुम्हारी गोद में बैठा हूँ। माँ ने बुलाया, माँ के बुलाने से आ गया, बैठ गया तुम्हारी गोद में। दोनों लोग प्रसन्न हो गए। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया और बुलाने के बाद में आज यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद राम जी पढ़ने के लिए गए। गुरु गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। और विद्या से ही विनय आता, विनय से ही संस्कार आता। राम जी जब पढ़ने गए तो राम जी जब पढ़ने गए तो लोग पूछते थे महाराज राम जी पढ़ने गए, राम जी को विद्या भी मिली, विनय भी मिला। अगर राम जी के जीवन में विद्या मिलने के बाद में, विनय मिलने के बाद में ऐसा कौन सा संस्कार आ गया, तो बोले बहुत अच्छा संस्कार आया। जो हम आपके जीवन में अगर वो संस्कार आ जाए तो हमारा आपका भी जीवन सुधर सकता। बोले कौन सा संस्कार आया, प्रातःकाल उठी गए रघुनाथ, यही संस्कार अगर हम आप भी अपने बच्चों के जीवन में दें तो वो संस्कार अगर बना रहेगा, आगे बेटों के विवाह हो जाएंगे, जब बेटों के विवाह हो जाएंगे संस्कार अगर बना रहा, पत्नी घर में आ जाएगी तो बेटे सुबह उठ करके अपने माता पिता के पैर छुआ करेंगे। तो सास बहू में चाहे जितनी बुराई बनी रहे, लेकिन बहू कम से कम जाकर के एक बार पैर फिर भी छुएगी। क्यों? देखेगी मेरे पति सुबह जाकर के अपने माता पिता के पैर छूते हैं, हमें भी छूना पड़ेगा। पड़ोसी नगर पूछते क्यों, तुम्हारी तो अम्मा से बुराई है, सास से तुम्हारी बुराई है, तो काहे पैर छूती हो? तो पड़ोसी को बहुत अच्छा जवाब देगी वो, क्या करें जब खुदाई के बाद वही सवेरे से गिर पर तो हमें बिल्कुल जवाब पर पैर छोड़े। अगर ये संस्कार अपने बच्चों में देंगे तो आगे हमारे आपके काम वही संस्कार आए। आज भाई एक और अच्छा काम करते हुए क्या
अनुज सखा संग भोजन करई। सखा अलग है, मित्र अलग है, और आजकल एक और दोस्त है, तीनों में अंतर है। सखा उसे कहते जो जीवन भर साथ रहा हो। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी साथ में पढ़े, भले ही अलग अलग हो गए, लेकिन एक दिन जब जाकर के मिले, और मित्र उसे कहते हैं जो जीवन में अगर कभी मुसीबत आ जाए, जीवन में कभी दुख आ जाए, मित्र अगर काम आ जाए तो वही मित्र है। नहीं तो वो मित्र नहीं, जो जीवन में दुख आ जाए पीठ दिखा करके भागा, वो मित्र नहीं है। जीवन मित्र दुख होए दुखारी। मित्र के दुख को देख करके अगर दूसरे मित्र को दुख ना हो तो वो मित्र नहीं है। हम तो कहते मित्रता ऐसी करो। एक संत कहा करते थे, कुपत निकार सुपंथ चलावे, या आपत काल परखिए चारी धीरज धर्म मित्र अरो नारी। मित्र की तो परीक्षा तब होती है जब कभी अपने ऊपर मुसीबत आ जाए, और लेकिन दोस्त कैसे है, से साथ में लेकर के चले। और भोगनीपुर में आकर के एक एक लाइन थोड़ा सा आगे बढ़े, आगे आकर के कहे लो थोड़ो तुम ले लो, काहे तुमने मना किया, रे दोस्ती के नाते ले लो, दोस्त है ये दोस्त। अच्छे रास्ते पर नहीं चला, बुरे रास्ते पर रास्ते अच्छे अपने सखाओं के साथ आलोच सखा संग भोजन करई। मातु पिता आज्ञा अनुसरई। बड़ी प्रसन्नता है अयोध्या में। उन्हीं धर्मात्मा राजा दशरथ के यहाँ परमात्मा ने अवतार लिया। एक महात्मा को चिंता हो गई। बोले वो कौन महात्मा थे जिन्हें चिंता हुई? बोले ऐसे महात्मा। बोले कौन? महामुनि ज्ञानी कसहि विपिन सुभेया।
इसलिए हुआ कि ये जब यज्ञ करते रहे तुम्हारी से जो हुआ करके कोई यज्ञ नहीं करने देते। लेकिन ये पता चला सब मुनि पर मन कीने विचारा, प्रभु अब करो हवन मई भारा। अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के यहाँ परमात्मा ने अवतार लिया है। अब मन में विचार किया राजा के यहाँ मांगने जाएंगे, पता नहीं राजा दशरथ ने मुझे दिया या न दिया। परमात्मा है, बेटे के स्वरूप में आए, बेटे को कौन देना चाहेगा, बाबाओं को बेटा कौन दे मांगने। फिर भी मन में विचार किया मैं महात्मा हूँ और वो धर्मात्मा है। एक धर्मात्मा एक महात्मा की चिंता को जरूर समझे। चल क्या करके अयोध्या में पहुंचा। अयोध्या में जाकर के जैसे ही राजा दशरथ को पता चला दौड़ते हुए राजा दशरथ आए, हाथ जोड़ करके पूछा गुरुदेव आपको आना पड़ा। एक अच्छी बात बताए विश्वामित्र जी, आप चौपाई भी सुन रहे थे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। अगर विश्वामित्र जी के पास में तपबल इतना है, ये चाहे तो राक्षसों का अत्याचार और राक्षसों को स्वयं मार सकते। लेकिन फिर भी विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया हमारे द्वारा जो राक्षस मारे जाएंगे वो मर तो जाएंगे लेकिन तर नहीं पाएंगे। तरल कारण अगर उनका होगा वो परमात्मा के हाथों से ही होगा। मार सकते थे जब त्रिशंकु को स्वर्ग बना करके दूसरे स्वर्ग में जाकर के निवास दे सकते थे, तो क्या राक्षसों को नहीं मार सकते थे? मार सकते, लेकिन यही मन में विचार किया हमसे करेंगे नहीं और तारने के लिए परमात्मा को जरूर लेकर के आना पड़ेगा। राजा दशरथ ने पूछा महाराज किस लिए आए? तो हाथ जोड़ करके कहा विश्वामित्र जी ने सुनो महाराज, अगर मैं आपके पास में आज आया तो मेरे पास में एक मुसीबत आ गई। बोले कौन सी मुसीबत का सुनो कि मैं यज्ञ के समय करता हूँ, दुख मुझको इस करने तो महाराज एक काम करो, जंगल छोड़ दो। भाई जंगल में राक्षस तुम्हें सताने के लिए आते, यज्ञ नहीं करने देते, पूजन नहीं करने देते। आप मेरे महलों में आ जाओ, महलों में आकर के रहो। हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी बोले महलों में
अरे मैं जंगलों में रह करके परमात्मा का एकांत में भजन करता रहा, तब करता रहा। महलों में जो परमात्मा का भजन कर पाऊंगा तब कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। तो कहा महाराज एक काम करो, 5 गांव ले लो हमसे, उन 5 गांवों में रह करके आप 5 गांवों से थोड़ी सी जगह बना करके जंगल सा बना लो, उसी में रहने लगो। बोले ये भी नहीं हो पाएगा। क्यों? जब 5 गांव आप मुझे दे देंगे तो हम माया में पड़ जाएंगे। उन 5 गांवों में अपना हक जताएंगे, कोई कुछ पूछेगा तो बता देंगे 5 गांव है हमारे पास है। माया के मुंह में पड़ जाएंगे, फिर भी परमात्मा का भजन नहीं हो पाएगा। बोले फिर? बोले अगर आप कुछ देना चाहते हो तो जो मैं मांगू वो आपको। राजा दशरथ बोले बताओ महाराज क्या मांगना चाहते का? सुनो। आलोच समेत देहु रघुनाथा। अगर विश्वामित्र जी इतना ही कह करके साथ हो जाते तो शायद राजा दशरथ तुरंत दे देते, लेकिन विश्वामित्र जी से रुका नहीं गया। दूसरी बात भी कह डाली, निश्चर पद्मा होग सनाथा। अब सच बताओ, आपसे कोई कहे आकर के आप अपने बेटे को दे दो तो आप पूछेंगे ये बताओ किस लिए लिए जा रहे हैं? और वो कह दे कि यहाँ से ले जा करके सामने हमारे दुश्मन खड़े, हम गोली चलवाएंगे, तो सही बताना आप अपने बेटों को दोगे? साहब मना कर दोगे? बताओ फांसी में कौन चढ़वाए, गोली कौन चलवाए, पता नहीं कौन सी गोली ऐसी लगे हमारे लगा के है, नहीं दोगे। और राजा दशरथ से जब विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज अपने बेटों को दो, बड़े बेटे को और छोटे बेटे को मुझे दे दो। किस लिए? बोले निश्चर पद्मा होग सनाथा। राक्षसों के बल के लिए हाथ जोड़े महाराज एक काम करो, आप हमें दिवाए चलो, राक्षसों से डर है आपको, हमें लिए चले, हम चल करके आपके यहाँ राक्षसों से आपकी रक्षा करेंगे। बोले नहीं, आप ही नहीं चलेगा। सेना की टुकड़ी दे दे, बोले टुकड़ी भी नहीं दे। तो राजा दशरथ बोले हाथ जोड़ कर सुनो महाराज, आपके जब बेटों को मांगने आए तो बड़े ध्यान से सुनना। बोले कैसे तो देखो चारों ही, 4 बेटे हैं मेरे, लेकिन वैसे देखो चारों ही मेरे ये मुझे सबसे अधिक ज्यादा प्यारे हैं। और आप मांग के दे रहे हो आलोच समेत जय श्री राम। देहु रघुनाथा। छोटे भैया लक्ष्मण के साथ में राम को दे दो।
काम करो। आप जब आए तो आपने कुछ समझा नहीं, सोचा नहीं, कुछ अगर सोच विचार करके आते तो आप ये बात ना कहते। क्यों? आपने क्या देखा नहीं मेरी विपत्ति को, मेरे दुख को? बोले महाराज आपके ऊपर कैसा दुख रहेगा? सुनो, चौथे पल पाए सुख चारी, विप्र बचन नहीं गयो बिचारी। बुढ़ापे में मैंने 4 बेटों को पाया और आप आकर के कह रहे कि बेटों को दे दो, जंगल में ले जाएंगे। महाराज एक काम करो, आपने राम को मांगा है, राम के नाम में 2 अक्षर है। आप पूरी अयोध्या में घूम करके देख लो, अयोध्या में जितनी वस्तुएं हो जो 2 अक्षर की हो, मैं सब कुछ आपको देने को तैयार है। लेकिन महाराज एक काम करना। क्या? मैं गिना रहा हूँ आपको जो चीज अच्छी लगे वो मांग लेना, 2 अक्षर। और इससे ज्यादा मांगना चाहो तो मैं सब 2 अक्षर की चीजें आपको दे सकता हूँ। विश्वामित्र जी बोले बताओ महाराज कौन सी? मानो भूमि 2 अक्षर, धेनु धन पूषा। गाय मांग लो, धन मांग लो, अगर चाहो तो वो जितना भी आपको धन चाहिए वो सब देने के लिए तैयार हो। सर्वसते आज सहरोसा सब दे दूंगा, लेकिन प्रभु इतने से भी आपको अगर पूर्ति ना पड़े तो पता है, देह प्राण से प्रिय कछुनाई, सोनी देव से एक माही। इस शरीर में भी 2 अक्षर थे, प्राण में 2 अक्षर है। प्राणों को भी आप मांगना चाहो मैं दे दूंगा, जरा सी भी देर लगेगी नहीं। लेकिन पता है प्रभु सब सुख प्रिय मोए प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई। राम को नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी बोले एक बात बताओ, तुम क्या कहते हो कि हम राजा हैं? और अगर तुम राजा हो तो सुनो, तू राजा महाराज में कौन लाभ की बात, तुझे देवे जो साधु को वो राजा यमराज। ये तुम्हारे यहाँ पर संत रोता भी लगता है, वो संत की बात को तुम नहीं समझ रहे हो। पता महाराज नीत की बात अगर करो तो नीत में बहुत कुछ लिखा है। क्यों? कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखा। राजा को जीने का कोई अधिकार नहीं महाराज। आप महाराज कहते हो अपने आप को। सामने बैठे गुरु वशिष्ठ जी की और विश्वामित्र जी की नजर पड़ी, आप भी साथ बैठे। अच्छा सच बताना, भिक्षा 3 प्रकार की बताई गई। सब जो भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा ही मांगने आए एक तरीका से विश्वामित्र जी, और भिक्षा 3 प्रकार की बताई गई। एक होती है दूध भिक्षा। दूध भिक्षा देने वाले को फल है और लेने वाले को न फल। एक होती है जल भिक्षा, जो देने वाले को भी फल है और लेने वाले को भी फल है।
और एक होती है रक्त इच्छा, ना देने वाले को फले ना लेने वाले को फले। और देखना तीनों में अंतर, बिन मांगे मिले सुबूत जानियो, बिना मांगने से अगर मिल जाए तो वो दूध है। क्यों? देने वाले को फलेगी, आराम से दे देगा। और मांगे मिले सो पानी, रक्त बराबर काहे जानियो, जाने खेचा तानी। रक्त भिक्षा वो होती जो एक मांगे दूसरा देने के लिए तैयार ना हो। यहाँ पर बताओ कौन सी भिक्षा है? रक्त भिक्षा। विश्वामित्र जी मांग रहे, राजा दशरथ मना कर रहे। मन में विचार किया, गुरु वशिष्ठ जी की ओर देख करके विश्वामित्र जी ने कहा आप भी संत बैठे, दाढ़ी आपके भी है, संत आप भी हो। सच बताएं, अगर एक संत का अपमान हो करके एक संत यहाँ से बिना कुछ पाए लौट करके चला गया तो ये न सोचना विश्वामित्र जी लौट करके चले गए, अपमानित हो करके चले गए। एक संत का अपमान होगा तो आपका भी अपमान जरूर होगा। तो यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जात अपमाना। जरूर आपको भी दुख हो। अरे मैंने विचार किया, विचार करने के बाद में विश्वामित्र जी की बात को सुन करके गुरु वशिष्ठ जी कहिए कि एक बात बताओ, अब हमारे भी समझ में आया। उतनी देर से विश्वामित्र जी आपको महाराज समझा रहे लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा। क्यों? जिस राज पर आप बैठे हो ना, ये राज भी तुम्हारा नहीं है। राजा दशरथ बोले ये किसका राज है? बोले तुम्हारे के पूर्वज हुए राजा हरिश्चंद्र, और राजा हरिश्चंद्र के यहाँ इन्हीं विश्वामित्र जी ने आकर के तिरवाचा भरा करके सारा राजदान में ले लिया था और जाकर के तीनों प्राणी टके टके में बिछ गए थे। अच्छा ये बताओ, जब बिक गए, राज चला गया, राज चला गया, बिक गए जाकर के, तो सच बताओ राज किसका हुआ? बोले विश्वामित्र जी का। लौट करके जब परीक्षा पूर्ण हो गई तो राज चलाने के लिए दे दिया था हरिश्चंद्र को, बल्कि राज ये आज भी विश्वामित्र जी का है। अब राजा दशरथ के मन में बात समझ में आई और दूसरी बात को कहा गुरु वशिष्ठ जी ने, सुनो महाराज एक बात हम तुम्हें समझाए। देव भूप मन हर्षित तदहु है अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम गौ, इन्हें कहा अति कल्याण। माया में पड़े हो, पुत्र मोह में पड़े हो कि मेरा पुत्र जंगल में जाएगा, मोह है आपको पुत्र से। तो एक काम करो, आप अपने पुत्र को दे दोगे, दोनों लोगों का काम हो जाएगा। क्यों? धर्म सुजस प्रभु तुम कहा, धर्म तुम्हारा बढ़ेगा और ये जो मांग रहे इनका, इन्हें कहा अति कल्याण, इनका कल्याण हो जाएगा। आजकल हर व्यक्ति मोह में पड़ा है, माया में पड़ा है। एक बार एक व्यक्ति ने मन में विचार किया कि हमारे पास सब कुछ है, घर भी है, परिवार भी है। अब बेटों ने मन में विचार किया इन पर बुढ़ापा आ गया, ये माया से दूरी नहीं बना रहे, पूरा परिवार अकेले चलाते, जितना पैसा आता सब अपने पास रखते। किसी तरीके से पिताजी के हाथ में माला आ जाए, माया छूट जाए। बड़ा बेटा बोला एक काम करो, घर में जब तक रहेंगे तब तक माया से मन नहीं हटेगा, तो एक काम करो, कुछ दिन के लिए इन्हें शमशान घाट छोड़ाओ। काहे? जलते मुर्दे देखेंगे, जल में तैरते मुर्दे देखेंगे, शायद समझ में आ जाए। चाहे जितनी माया कमाओ और अंत में यही माटी में ये सब मिल जानी है, शायद बदलाव हो जाए। बड़ा बेटा लेकर के गया, शमशान घाट छोड़ाया। 3 महीने बाद छोटा बेटा लेने गया और जब लेकर के चला तो रास्ते में आकर के पूछा, पिताजी एक बात बताओ, 3 महीने तक आप शमशान घाट में रहे, कुछ बदलाव आया? तो पिताजी बोले, अल्लाह एक बात बताए, एक बदलाव बहुत जबरदस्त था। बोले का
तुम 4 भाई हो और 4 भाई में अगर एक की दुकान शमशान घाट में लकड़ी की हुई जाए तो चलिए बहुत भाई। कोई मुर्दा में 5 किलो लकड़ी कम, कोई मुर्दा में 10 किलो लकड़ी कम है, चलेगी बहुत। फिर भी माया से मन नहीं हटा। सच बताए, जिन्हें हम प्रेम करते हैं वही हमको जलाएंगे, जला करके बहा करके वो फिर घर वापस आएंगे। मिल करके तेरी दौलत को आपस में बांट लेंगे, मरने के बाद तेरे कपड़े उतार लेंगे। आखिरी ठिकाना केवल वही शमशान है। माटी के पुतले तुझे किस पर गुमान है। अरे जिस घर को बनाने के लिए हमने आपने 80 साल लगा दिए और इस शरीर से 2 अक्षर के प्राण जब निकल जाते तो उसी घर के भीतर 80 मिनट हमें आपको नहीं रखा जाता। क्यों? एक परिवार के लोग कहते चलो सब कुछ इनका हो गया, घर से बाहर निकालो, बाहर घुस का आसन डालो, उसी पे लिटा दो। घर के अंदर रखा जाता? नहीं रखा जाता। अगर जीवन में कुछ काम आएगा तो परमात्मा की कथा, परमात्मा का सत्संग, परमात्मा का जो किया हुआ हमारे आपके द्वारा गुणगान, यही काम आएगा। तो एक संत कहते हैं, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी तो केवल मकान तक। परिवार के भी लोग चले शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है काफी, भजन के बिना अकेला नहीं। केवल परमात्मा की कथा सत्संग यही काम आने। गुरु वशिष्ठ जी मुझे समझा रहे, दही दो। अगर राम लक्ष्मण को मांग रहे दे दोगे तो बताए महाराज आप पर एक कलंक लगा है। राजा दशरथ बोले ऐसा हमारे ऊपर क्या कलंक लगा? बोले बिल्कुल लगा, आपने अपने भांजे की हत्या को किया, श्रवण कुमार को धोखे से मार लग गया, मर गया। सारा संसार जानता है और पता जब ये राम लक्ष्मण बड़े हो जाएंगे कोई तुम्हारे दरवाजे पर विवाह करने हो नहीं आएगा। काहे? अरे वही राजा दशरथ जिन पर पाप लगा और अपनी बेटी का विवाह करे उनके घर में, कोई नहीं विवाह करेगा। और अगर विश्वामित्र जी के साथ में राम लक्ष्मण चलेंगे तो बहुएं बहुत अच्छी मिलेंगी। बहुत समझाया। तब वशिष्ठ बहु तिथि समझावा, न संदेह नाश कहाँ पावा। अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। दोनों बेटों को बुलाया, बुलाने के बाद विश्वामित्र जी को प्रणाम कराया। दोनों के हाथों को आज विश्वामित्र जी के हाथ में पकड़ाया। लो महाराज, मेरे प्राणनाथ सुत लो, तुम मुनि पिता आज नहीं को। लिए तो जा रहे लेकिन अपने बेटे की सवाल लेकर के जा, लेकर के चले। रास्ते में पहुंचे तो मन में विचार किया। विश्वामित्र जी सोचने लगे वही राजा दशरथ, हम बेटों को मांगने के लिए के तो घंटा 2 घंटा रोज रहे हैं, बेटे को नहीं देंगे। प्राण से भी ज्यादा प्यारा मेरा बेटा है। लेकिन अचानक राजा दशरथ ने बेटे को दे क्यों दिया? अच्छा, हो सकता हमारे साथ कोई धोखा कर दिया हो। उस अयोध्या में राम जी की तरह दिखने वाले लोग हैं। भरत राम ही की अनुहारी और सहसा लखी न सके नर नारी। ऐसा
को राम बना करके दे दिया हो और शत्रुघ्न जी जो है वो लक्ष्मण जी के स्वरूप के, और शत्रुघ्न को लक्ष्मण बना करके दे दिया हो। अच्छा एक काम करे, यही पर इनकी परीक्षा ले, कौन इसमें राम है कौन लक्ष्मण है, सही के हैं कि झूठे हम लेकर के चले, डुप्लीकेट लेकर के चले, परीक्षा लिया। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा राम जी से, राम एक बात बताओ, यहाँ से आश्रम जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक रास्ता है कंटक वाला और एक रास्ता है साफ सुथरा। राम जी ने पूछा बोले दोनों में फर्क क्या है? बोले जो कंटक वाला रास्ता है उससे आश्रम जाने में 1 महीना लगेगा और जो साफ सुथरा रास्ता है उससे आश्रम जाने में 1 दिन लगेगा। लक्ष्मण जी बोल पड़े, बोले काम करो, कंटक वाले रास्ते से चलो। काहे? चलने में मजा तब आएगा जब कम से कम कुछ करने को भी मिले। जान गए विश्वामित्र जी ये सच में लक्ष्मण है। राम जी से पूछा, राम तुम बताओ। राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, घोड़े अरे मैं तो आपके पीछे पीछे चलूंगा, जिस रास्ते से आप ले चलेंगे मैं आपके पीछे उस रास्ते से चल दूंगा। पहचान गए कि यही राम है। आगे बढ़ते हुए चले, रास्ते में जाकर के जब पहुंचे, रास्ते में पहुंचे तो मन में विचार किया महात्मा रो रहे, हड्डियों के ढेर लगे, आसपास बैठ करके महात्मा विराम कर रहे, रो रहे। राम जी ने पूछा महात्माओं से, महात्मा एक बात बताओ, ये जो हड्डियां पड़ी हैं ये हड्डियां किसकी हैं? महात्माओं ने कहा राम एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पिता राजा दशरथ ने तुम्हें बोलने का तरीका भी नहीं सिखाया है? तुम हड्डियां बता रहे हो? अच्छा सच बताओ, हमारे यहाँ के सनातन धर्म में जब किसी का देहावसान हो जाए तो उसकी अंत्येष्टि क्रिया करके घर में आते हैं, तो जो अस्थियां बस्ती वो लेकर के आते, गाँव की भाषा में उन्हें क्या कहते हैं? फूल है फूल। ये तो नहीं कहते हड्डियां लेकर के, फूल है ये। तो राम जी से जब पूछा गया तो राम जी ने कहा हमें तो नहीं पता। तो संत बोले ये हड्डियां नहीं है। बोले फिर क्या है? बोले ये फूल है राम। तो कहा जब फूल है तो बात सुनो, किसके फूल है? तो हाथ जोड़ करके कहा संत महात्मा सुनो महाराज, ये फूल है उसी बगिया के, वो माली कहीं सो रहा है, ये फूल है जिसकी बगिया के, वो माली कहीं सो रहा है।
महात्माओं ने कहा राम मुझे लग रहा है ये फूल जिसकी बगिया के वो माली शायद सोता है, उसकी लापरवाही से ही अन्याय बाग में होता है। राम जी ने महात्माओं से पूछा अच्छा ये बताओ वो माली क्या आज तक आया नहीं? तो सब तो महात्मा बोले उसी माली को तो मैं देख रहा हूँ, मैं हेर रहा हूँ बात उसकी जो अन्यायी से बदला ले। अब तक ना कोई वीर हुआ जो जोड़ा अगला पिछला ले। राम जी बोले परेशान ना हो तो मैं आ चुका हूँ, वो माली आ गया है अपने बाग की रक्षा के करने के लिए। अब तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं, जैसे ये आवाजें सुने तो देखना। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन कालिका क्रोध कर ढाई। अच्छा ये ताड़का है कौन? ये ताड़का सुकेत नाम के गंधर्व की पत्नी है और बड़े आराम से रहती है। एक दिन दुर्वासा जी बैठ करके तपस्या कर रहे थे। सुकेत नाम के गंधर्व ने मन में विचार किया मैंने संतों के बारे में सुना है बड़े तपस्वी होते, सब संतों से आप तो निपट ले। लेकिन बताया गया दुर्वासा महात्मा इतने क्रोधी थे कि अगर जरा सा भी आपसे अपराध हो जाए तो आपके अपराध को क्षमा नहीं कर सकते। अरे सुकेत नाम के गंधर्व से भी गलती हुई, जब गलती हुई तो उन्होंने श्राप दे दिया जाओ जाकर के भस्म हो जाओ। ये भस्म हो ताड़का को पता चला, जब ताड़का को पता चला कि मेरे पति को दुर्वासा ने श्राप दिया वो भस्म हो गए। अब ये मुंह फैला करके दौड़ती हुई चली मैं खा जाऊंगी, इसे भी श्राप दे दिया जा। तो जैसे आज मुंह फैला करके मेरी ओर दौड़ती चली आ रही, आज से तू राक्षसी हो जा। ये राक्षसी बनी। उसी दिन से इसे संतों महात्माओं से बैर हो गया। इसके दो पुत्र है मारीच और सुबाहु। अब ये जंगल में घूम रही, इसने देखा क्या कि कोई बातें कर रहा है। उसने बातें सुनी तो ये आगे बढ़ करके आई, इसने कहा सुनो आज भयंकर सूर्य कहाँ से इस बगिया में आया है। जैसे इतना कहा और दूसरी बात भी कह डाली, मेरा किसने खौफ छोड़ करके ये धनुष उठाया है। राम जी ने सुना, राम जी सुन करके कहने लगे ये है कौन? विश्वामित्र जी बोले ताड़का है। तो राम जी बोले हम अपनी भाषा में समझाए से, तो बोले समझा दो। तो राम जी ने कहा सुनो मैं हूँ क्षत्रिय कौशल्य से काम करके धनुष उठाया है, पृथ्वी का भार घटाने को कि तूने जंगल बंटवाया है। ताड़का ने देखा, ताड़का देख करके कहने लगी राम तुम देखने में इतने अच्छे लग रहे हो, इतने छोटे से हो, इतने भोले लग रहे हो, मैंने आज तक किसी को छोड़ा नहीं है। जो मेरे सामने आ जाए मैं बिना खाए उसे छोड़ दो, क्योंकि मैं खुद कहती हूँ देख के तेरी भोली सूरत कुछ तरस मुझे ये आता है। इस जंगल में जो भी आया अब तक तो मैंने खाया है। अब बताओ तुम्हें छोड़ देगी, तुम्हें खा जाए। राम बोले तो मेरा छोड़ो हमें, और ना तुम
तुम हमें खाओ कहे हमारे पास तुम्हारे इलाज के लिए एक बाण है। बोले तो एक ही बाण प्राण हर लीन हाथ होना जाना। विश्वामित्र जी आगे बढ़ करके आए और विश्वामित्र जी ने मन में पहचान लिया। पहचान करके कहा सुनो तब ऋषि निज नाथई पहचानी विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। तो ऐसी विद्या राम जी को दी जाने लागी न छोटा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। आज मैं जो शक्तियां तुम्हें ऐसी दे रहा हूँ जिससे ना तो तुम्हें भूख लगेगी और ना प्यास लगेगी। वही जंगल में राम जी के 14 वर्षों काम आई। आज आगे बढ़ करके आश्रम पहुँचे। शाम के समय विश्वामित्र जी से कहा गुरुदेव सुबह यज्ञ की तैयारियां करना। सुबह यज्ञ की तैयारी की गई। जब यज्ञ की तैयारी की गई तो राम जी ने हाथ में धनुष उठाया। हाथ में धनुष उठा करके कहा प्रात कहा मुनि सन रघुराई निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। जैसे कहा विश्वामित्र जी ने तैयारियां करने के बाद फिर भी मन में संकोच कहने लगे राम एक बात बताओ तुम कह रहे हो कि जाओ यज्ञ करो और अगर कहीं हमारी सुबह हुआ गए तो हमारी पूजन सामग्री में कभी तो मांस के टुकड़े डाल देते हैं कभी रक्त डाल देते हैं वो मेरे पूजन के योग सामग्री को नहीं रखते। राम जी बोले सर चलो गुरुदेव मैं साथ चल रहा हूँ। होम करन लागे मुनिधारी आप रहे मठ की रखवारी। एक संजन बोले महाराज एक बात समझ में नहीं है। साथ में छोटा भाई लक्ष्मण है और लक्ष्मण इतने बलशाली है। क्यों सुंदरकांड में बहुत अच्छी चौपाई आई है। जगमा सखा निसाकर देते लक्ष्मण हने निमिष माते थे। विश्वामित्र जी को परेशान करते थे मारीच स्वभाव राक्षस और लक्ष्मण जी को कहा जाता अगर कोई चाहे जितना बड़ा राक्षस बना रहे और अगर लक्ष्मण जी के सामने आ गया तो वो बच करके नहीं जा सकता। राम जी कहने लगे वही तो बात है। मैं जानता हूँ आज यहाँ पर मारीच आएगा और अगर आज यहाँ पर मारीच आया मैंने पहरेदारी में लक्ष्मण को लगा दिया मारीच आएगा लक्ष्मण मारीच को मार देंगे। तो जो मारीच के यहाँ पर जई है तो कंचन मृग बन के को आई है। वो तो पंचवटी में सोने का हिरण बन करके कौन आएगा। तो जब तक सोने का हिरण कोई बन करके आएगा नहीं तब तक सीता का हरण होगा नहीं। जब लगी होए न सीता हरना तब लगी होए न रावण मरना। रावण मरेगा नहीं। अरण्य कांड से रामायण बन राम जी ने मन में विचार किया ये प्रभु मन ही कीन विचारी दसवा रहे मठ की रख वारी। पहरेदारी कर रहे मारीच आया
जब मारी जाया सुन मारी के निसाकर कोई ले सहाय भावा मुनि द्रोही। एक बिना फल का मार निकाला। क्यों? राम जी ने कहा मेरे प्राण प्यारे बाण ना तो उस मारीच को मारना और ना इसे ज्यादा दूर देना, बस इसे बैठा करके मारी को 100 योजन दूर लंका में पटक दो। वही हुआ दिल पर नबान राम ते मारा सत जो जन का सागर पारा। अब ये लंका में जाकर के गिरा यो राम को नाम चिल्लाए राम राम राम। रावण आया, रावण ने आकर के कहा एक बात बताओ, रहता मेरे यहाँ का, खाता मेरे यहाँ का और मेरा नमक खा करके मेरे दुश्मन का नाम ले रहा। मारीच बोले एक बात बताओ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? बोले बिल्कुल गलत कर रहे, मेरे दुश्मन का नाम ले रहे। बोले नहीं ले रहे। बोले क्यों? तो आओ ना होगा। रावण बोलो रावण। तुम्हारी पत्नी को ना होगा? बोलो मनोदरी। तो अच्छा यूँ बताओ, तुम्हारे नाम में 3 अक्षर, तुम्हारी पत्नी के नाम में 4 अक्षर, कब तक हम रावण मंदोदरी चिल्लाए? हमने मन में विचार किया, तुम्हारे नाम का पहला अक्षर निकाल लिया, तुम्हारे पत्नी के नाम का पहला अक्षर निकाल लिया, दोनों को मिला लिया, बन गया राम। अब बताओ गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे? रावण को लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। दिन भर चिल्लाओ, रात भर चिल्लाओ, जो जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें हम बुला लेंगे। आज सुबाहु आया, सुबाहु को लक्ष्मण जी ने अग्निबाण से सुबाहु का आज उद्धार किया। राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा गुरुदेव काम करो, मैंने तो आपके यज्ञ की रक्षा की, आप भी एक मेरे यज्ञ की रक्षा करो। विश्वामित्र जी बोले राम तुम्हारा यज्ञ? बोले बिल्कुल। तो कहा आपका यज्ञ होता संत महात्माओं का, ब्राह्मणों का यज्ञ होता है, संचंदी यज्ञ, रुद्र महायज्ञ, लक्ष्य अनेक प्रकार के यज्ञ होते। लेकिन एक बात बताए, हम क्षत्रिय और क्षत्रिय होकर के बस तीर कमान धनुष यही हमारे हाथों में रहते, मेरा भी एक यज्ञ। बोले कौन? बोले धनुष यज्ञ। वो तो धनुष यज्ञ की रक्षा के लिए तुम तो मेरे साथ चलो। विश्वामित्र जी बोले बिल्कुल चलेंगे। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल तो यहाँ जब राम जी चले तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज श्री ने मार्ग निरूपण किया। जिस रास्ते से राम जी जा रहे उस रास्ते में जब आगे बढ़ते हुए चले तो क्या देखा? आश्रम एक और दीख मगमाई, मृग जीव जंतु कहलाई, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन राम जी ने कुछ वहां नहीं बोला, थोड़े से आगे और बढ़े। पूछा मुनि सिलाए के देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। सुनो राम, गौतम नारी साप बस उबल देह धरी। ये गौतम महात्मा की पत्नी, इन्हें श्राप मिला है। और अगर नारी जाति को किसी ने अच्छी शिक्षा दी तो केवल 2 माताओं ने दी, एक अत्रि महात्मा की पत्नी अनसुईया और दूसरी गौतम महात्मा की पत्नी अहिल्या। अहिल्या कहती है मेरी प्यारी माताओं,
मैंने एक ऋषि के साथ में विवाह किया और ऋषि के साथ में विवाह करने के बाद में गृहस्थ जीवन में रह करके जब मुझसे गलती हो गई तो आप भी गृहस्थ जीवन में रह रही हो। जाने अनजाने में अगर कोई आपसे गलती हो जाए तो जो गलती आपसे हुई, जितनी बड़ी गलती है उसका उतना बड़ा ही प्रायश्चित भी करना चाहिए। क्यों? आज राम जी की ओर देख करके गौतम महात्मा की पत्नी अहिल्या जो ऊपर यानी कि पत्थर की पड़ी है, विश्वामित्र जी ने कहा चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। ये आपकी चरण कमल रज चाहती। राम जी बोले प्रभु अनंत तो हो जाएगा, मैं हूँ क्षत्रिय और ये गौतम महात्मा की पत्नी है ब्राह्मणी। कोई क्षत्रिय अगर ब्राह्मणी स्त्री के ऊपर पैर उठाए गलत होगा कि नहीं होगा? विश्वामित्र जी बोले राम एक बात बताओ, तुम अपने भक्तों का उद्धार कितने प्रकार से करते हो? राम जी बोले 2 प्रकार से। बोले कौन कौन? बोले कर पर सुग्रीव शरीरा तन भाग पुलिस गई सब पीरा। एक तो मैं अपने भक्तों का उद्धार अपने हाथों के द्वारा करता और दूसरा ज्ञान विराग नयन उरेगारी, दूसरा उद्धार मैं अपने नेत्रों के द्वारा करता हूँ। विश्वामित्र जी बोले राम अगर तुम इस अहिल्या का उद्धार करने के लिए अपने हाथों को उठाओगे तो ये अहिल्या अपने मन में सोचेगी मैंने भी अपने पति के ना होने पर जो गलती की, ये परमात्मा श्री राम के हाथ दुष्टों को राक्षसों के अत्याचार के लिए उठते, दुष्टों के लिए उठते, मुझसे भी गलती हुई है, शायद मेरे लिए भी ये हाथ उठ रहे हो तो पता है इसके मन में शंका रह जाएगी राम इसका उद्धार नहीं बल्कि इसकी अधोगति हो जाएगी। बोले आप कह रहे कि नेत्रों के द्वारा करते, आप सोचेंगे कि अहिल्या का उद्धार नेत्रों के द्वारा करते तो प्रभु पता है आप अपने दोनों नेत्रों को बंद करेंगे। अहिल्या मन में सोचेगी कि राम जी ने अपने दोनों नेत्रों को बंद किया और नेत्रों को बंद करके शायद राम जी ये देख रहे हो कि मैंने कौन सी गलती की थी। अगर मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई तो परमात्मा को आज ही आंख बंद करने की जरूरत न पड़ती, मुझसे बहुत बड़ी गलती, फिर भी इसके मन में शंका रह जाएगी, इसका उद्धार नहीं हो पाएगा। उद्धार अगर करना चाहते हो तो राम एक काम करो, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। चरण कमल से करो तो पर सत पथ पावन शोक न सावर प्रगट भई तप पुण्य सही। जैसे राम जी ने चरण रज डाली, पत्थर की जो स्त्री थी चैतन्य बन करके उठ करके खड़ी हो गई, हाथ जोड़ करके कहने लगी राम मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह मैं माना। मैं जानती हूँ मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया बहुत अच्छा किया। क्यों? अगर मेरे पति ने मुझे श्राप ना दिया होता तो आज शायद आप इस संकट से निकल करके तो चले जाते, लेकिन आपके मुझे दर्शन ना हो पाते। अच्छा सच बताओ, अहिल्या राम जी के गुणगान गा रहे, राम जी के नहीं अपने पति के गुणगान गा रहे, और आपसे पूछा जाए आपके पति परसों आपको अपने से दूर रखे और कोई राम जी जैसा जोगी महात्मा आकर के आपके पति से आपको मिला दे तो सही बताओ आप अपने पति के गुणगान गाओगे या राम जी के? यही कहियो चलो घड़े यार भटा आलू की सब्जी में सरपास है न खवाई तो हम खाएंगे काहे, इतने दिन अपने से दूर रखो, आज तो राम ऐसे जोगी महात्मा ने हमें मौका दो, अब हम भी तुमसे निपट लेंगे। लेकिन नहीं, भैया अहिल्या कह रहे हैं मुनि श्राप जो दीना, मेरे पति ने मुझे श्राप दिया अति बल कीना, बहुत अच्छा किया, पर मैं अनुग्रह में माना। क्यों? अगर आपका पद है तो पति से ही आपका पद है। जब तक आपका विवाह नहीं हुआ
कोई आपको इतना नहीं जानता। विवाह हो गया, पद मिल गया, पत्नी बन गई धर्म पत्नी है। पति अगर मास्टर है तो तुम बिना पढ़ी लिखी मास्टराइन बनी घूम रही है। पति अगर डॉक्टर है, MBBS करे तो इंटर फेल तो डॉक्टर नहीं बने घूम रही। और अगर पति चोर हो तो चोरी ने कोई नहीं धरी दिया बगल में। भैया इंडिया ने कहा राम मेरे पति ने जो किया बड़ा अच्छा किया। राम जी ने आशीर्वाद दिया। पंचकन्याओं में अहिल्या की गिनती हुई है। अहिल्या, तारा, द्रौपदी, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम सर्व पाप प्रणाशनम। इन 5 माताओं के जीवन चरित्र को आप जब पढ़ेंगे तो जीवन चरित्र भले बातें हो, लेकिन सच बताएं इनकी गिनती याद भी कन्याओं में की जाती। आगे बढ़कर के राम जी चले, कहाँ पहुंचे? चले जा